Hello everyone, welcome to my channel. We will learn today Indian polity. आज हम लोग इंडियन पॉलिटी जानेंगे। यहां से जो यूनिट होगा वो होगा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन यानी स्थानीय प्रशासन। आप वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें और अपने नॉलेज को इंक्रीज करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आप एकेडमिक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बेशक ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आप जान लें कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, तो आप सबसे पहले जानेंगे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का जो जनक है वो किसे कहा जाता है। तो स्थानीय प्रशासन का जो जनक था वो थे लॉर्ड रिपन। कौन थे? जो स्थानीय प्रशासन था उसके जो सबसे पहले जो जनक थे वह थे जो अंग्रेज गवर्नर जनरल थे, उनका नाम था लॉर्ड रिपन। इसके बाद हम लोग जानेंगे संविधान में पंचायत के गठन का प्रावधान कितना अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 40 में। जो संविधान का 40वां अनुच्छेद है वो क्या कहता है? वह कहता है कि पंचायती राज संस्था होगी। अब आप आगे जान लें सामुदायिक विकास कार्यक्रम। सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई थी 1952 में। कब की गई थी? 1952 में। अब आप पूछेंगे कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम होता क्या है, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम होता है वह ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर जोर डालता है। किस पर जोर डालता है? ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर। अब ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के किस भाग पर जोर डालता है इसे भी आप जान लें। तो ग्रामीण क्षेत्र के जो कृषि है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इन कार्यक्रमों को किस प्रकार सरकार लागू करती है और उसका क्रियान्वयन किस प्रकार से करती है, यह लागू करता है। अब आप आगे जानेंगे बलवंत राय मेहता समिति। देखिए बलवंत राय मेहता समिति का जो गठन है वह कब किया गया था, मैंने यहां लिखा है, आप इसे भी गौर करें। 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। अब बलवंत राय मेहता समिति जी ने किस बात पर जोर दिया, तो उन्होंने जोर दिया लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। अब लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण क्या होता है? देखिए लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का अर्थ होता है कि सत्ता को इस प्रकार से विकेंद्रित करना कि जो सत्ता है वह आम जनता के हाथों में चली आवे। अब कैसे चली आएगी आम जनता के हाथों में? तो पंचायती राज के माध्यम से वह आम जनता के हाथों में चली आएगी। अब उन्होंने किस बात पर जोर दिया? उन्होंने जोर दिया त्रिस्तरीय व्यवस्था पर। आप देखें ये प्रथम है, ये द्वितीय है और ये तृतीय है। अब त्रिस्तरीय व्यवस्था क्या होता है इसे एक एक करके हम समझेंगे। तो पहला आता है जिला स्तर पर जिला परिषद। क्या आता है? जिला स्तर पर जिला परिषद। आप समझ रहे हैं इन बातों को। द्वितीय आता है प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति। द्वितीय क्या आता है? प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति। इसके बाद आता है ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। क्या आता है? ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। हमने थोड़ा देर पहले आपको बताई थी कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर उन्होंने जोर डाली। अब लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को आप समझ गए कि सत्ता को किस तरह से यहां पर कई भागों में बांटा गया ताकि जो सत्ता है वह आम जनता के हाथों में चली आवे। अब आप आगे जान लें, आगे जो बताऊंगा मैं आपको पंचायत राज अधिनियम, ये कब लागू हुआ था? 2 सितंबर 1959 को। यानी 2 सितंबर 1959 को क्या लागू हुआ था? पंचायत राज अधिनियम। उसके बाद पंचायत राज व्यवस्था। पंचायत राज व्यवस्था कब लागू हुई थी? तो वह हुई थी 2 अक्टूबर 1959 को। अब कहां हुई थी इसे भी आप जान लें। अब ये हुई थी कहां इसे आप जाने, तो राजस्थान के नागौर जिला में। कहां हुई थी? तो राजस्थान के किस जिले में? नागौर जिले में। उसके बाद जो है 11 अक्टूबर को 11 अक्टूबर को यह लागू कहां हुआ? आंध्र प्रदेश में।
अब 2 अक्टूबर को जो गांधी जयंती है उस समय यह लागू किया गया था। इसके बाद आता है अशोक मेहता समिति, इसे भी आप जान लें। यह समिति कब सिफारिश आई थी? 1977 में। यानी बलवंत राय मेहता के बाद सरकार ने कोशिश की कि और एक समिति का गठन किया जाए, उसका नाम था अशोक मेहता समिति, जिसका गठन कब हुआ था? 1977 में। अब इसमें इसका क्या था? सेकेंड स्टेज था इसका 2 स्तरीय था। इसके 2 ही स्टेज बताए गए थे, 2 लेवल बताए गए थे, 2 स्तर बताए गए थे। पहला था जिला में जिला परिषद। देखिए, आप यहां से भी क्वेश्चन एराइज होते हैं कि बलवंत राय मेहता समिति में कितने स्तर बताए गए थे, तो आप कहेंगे कि बलवंत राय मेहता समिति में 3 स्तर बताए गए थे। कितने? 3। और अशोक मेहता समिति में कितने स्तर बताए गए थे? तो 2 स्तर बताए गए थे। अब यहां पर मैंने उसकी व्याख्या की है, जिला में जिला परिषद। क्या? जिला में जिला परिषद। उसके बाद मंडल में मंडल स्तर पर मंडल पंचायत। आप गौर करें, मंडल स्तर पर मंडल पंचायत। परंतु किसी कारणवश यह जो पंचायत का योजना था, इसे सरकार लागू नहीं कर पाई। यानी अशोक मेहता समिति जो है पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाया। ठीक है, आप समझ रहे इन बातों को। अब आप आगे जान लें। आगे आप जानेंगे थुंगन समिति क्या था। अब इनका पूरा नाम क्या था? मैंने यहां लिख दिया आपको, पीके थुंगन। ये समिति जो थी, इसकी सिफारिश क्या थी? तो ये किसके शासनकाल में इस समिति का गठन हुआ था? तो हमारे जो प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय राजीव गांधी के शासनकाल में समिति का गठन हुआ था। और कब हुआ था? 1988 को। अब इस समिति ने क्या सिफारिश की थी, इसे भी अब जाने। तो इस समिति ने पंचायती राज संस्था को शक्तिशाली बनाने पर जोर दिया था। किसे? पंचायती राज संस्था को। इसके साथ साथ इस समिति ने सिफारिश की थी कि पंचायती राज संस्था को आप क्या करेंगे? उसे संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक दर्जा प्रदान करेंगे। अब 25 अप्रैल को पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ। अब विधेयक कब आया पंचायती राज का? जो अधिनियम तो आ गया, बट विधेयक कब आया? जो 73वां संविधान संशोधन था, वो विधेयक पारित हो गया। और संविधान के भाग 9 में, इसे भी आप गौर करें, संविधान के भाग 9 और अनुच्छेद 16 में तथा 11वीं अनुसूची में क्या जोड़ा गया? पंचायती राज अधिनियम को जोड़ा गया। तो देखिए, यहां से 2 क्वेश्चन एराइज होते हैं। तो पंचायती राज जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो कितना भाग में है? तो 9वां भाग में। इसे आप गौर करेंगे। और किस अनुसूची में इसे जोड़ा गया? तो 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया। तो 12वीं में क्या जोड़ा गया? इसे आप हमें कमेंट बॉक्स में उत्तर दें कि 12वीं अनुसूची में क्या जोड़ा गया। ठीक है, ओके। आपने यूनिट कंप्लीट कर ली। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो लाइक करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।